सभी दोस्तों का हमारे चैनल सफलता की ओर में अभिनंदन है। इससे पहले हमने आप लोगों को रामायण का अयोध्याकांड के एमसीक्यू करवाए। उसमें हमने गलती से टीजीटी बोल दिया था, उसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा। यह पीजीटी के लिए है, झारखंड के लिए। जो मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, उसके आज हम समरी लेके आए हैं। फिर कथन किसने क्या कहा वो पढ़ाएंगे और पात्रों का परिचय देंगे। पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद वो सब हम पढ़ाएंगे। इसके बाद हम एमसीक्यू करवा देंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, आपको अपने पेपर में फ़ायदा ज़रूर होगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव के कायस्थ परिवार में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। लमही गांव कहाँ है? वाराणसी। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो कि लमही गांव में डाक मुंशी थे, तथा उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था। और इनको नवाब राय तथा मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी हिंदी तथा उर्दू के एक महान लेखक थे। उपन्यास के क्षेत्र में इनका अमूल्य योगदान को देखकर बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी को आप सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने इनको कौन सा वो दिया, किससे उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। इसकी इन्होंने उपाधि दी इनको। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू तथा फारसी भाषा में हुई। किसकी? प्रेमचंद जी की। जब प्रेमचंद जी की उम्र 7 साल थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और 16 वर्ष की उम्र में उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, जिस कारण उनका जीवन काफ़ी संघर्ष में गुजरा। जब प्रेमचंद जी की उम्र 15 वर्ष थी तब पिता के द्वारा उनका बाल विवाह करवा दिया गया था, जो कि आगे चलकर सफल नहीं हो सका। प्रेमचंद जी विधवा विवाह के बहुत अधिक समर्थनवादी थे, इसलिए उन्होंने 1906 में शिवरानी देवी जी से विवाह किया। उनकी 3 संतान भी थे, जिनका नाम श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव था। इनको बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने तिलस्मी ए होशरूबा पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था 13 वर्ष की आयु में? तिलस्म ए होशरूबा। और 1898 में इनके द्वारा मैट्रिक की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद वह किसी स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। शिक्षक की नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। मतलब अगर जब इनको नौकरी मिल गई फिर भी इन्होंने पढ़ाई जारी रखी थी। और 1990 में उन्होंने अंग्रेजी, फारसी, दर्शन तथा इतिहास के साथ इंटर उत्तीर्ण किया। बाद में प्रेमचंद जी के द्वारा 1919 में अंग्रेजी, फारसी तथा इतिहास को लेकर बीए की शिक्षा प्राप्त की। सन 1919 में बीए को उत्तीर्ण करने के बाद उनकी शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। अब प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, इसको याद रखेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और उनके जो जीवन के बारे में पढ़ाया है वो भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनका नाम क्या था? मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। उर्दू भाषा की रचनाओं में नाम नवाब राय। क्या नाम था? नवाब राय। जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। जन्म का स्थल लमही गांव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गांव लमही था, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम अजायब राय,
माता का नाम आनंदी देवी। मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936। पेशा लेखक तथा अध्यापक, भाषा हिंदी तथा उर्दू, पत्नी शिवरानी देवी। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मानसरोवर, नमक का दरोगा इत्यादि। विधाएं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये इनकी मेन है। अब हम पहले पात्रों के बारे में बता दें, फिर सारांश बता दें, फिर संवाद, ठीक है। तो पात्र कौन कौन से हैं ये देखिए। प्रमुख पात्र, गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र कौन? होरी मुख्य नायक है। धनिया होरी की पत्नी है। गोबर सोना रूपा कौन है? होरी की संतान। हीरा और शोभा होरी के भाई। झुनिया गोबर की पत्नी है। तो गोदान के पात्रों का चरित्र चित्रण। होरी परिवार की मर्यादा का रक्षक, पैतृक संबंधी का रक्षक, आस्थावान और भाग्यवादी, परिश्रमी, ईमानदारी, मर्यादावादी और नैतिकतावादी, व्यवहार कुशल, नम्र स्वभाव। ये होरी के विषय में है। और प्रोफेसर मेहता क्या हैं? प्राकृतिक प्रेमी हैं, प्रेमचंद के विचारों के वाहक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग की प्रतिनिधि पात्र हैं। प्रेमचंद के विचारों के वाहक मतलब जैसा प्रेमचंद जी अनुभव करते हैं, प्रोफेसर मेहता वैसे ही हैं, उन्हीं के अनुसार वो हैं। और सिद्धांतवादी दार्शनिक हैं। कथनी और करनी में एक रूपता है, जो कहते हैं वही करते हैं। परिश्रमी और नैतिकतावादी हैं, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति हैं, नारी जात के प्रति श्रद्धावान हैं। ये प्रोफेसर मेहता के बारे में। और होरी के बारे में यहाँ पे बता दिया। होरी भी बहुत ईमानदार आदमी था, बहुत ही मतलब परिवार की मर्यादा की रक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पण कर दिया। उसकी सिर्फ एक चाह थी कि उसके पास एक गाय होती जिसकी वो सेवा करते और उसके बच्चे उसका दूध दही खाते। राय साहब अमरपाल सिंह पाखंडी व्यक्तित्व के स्वामी थे। ये बहुत ज़्यादा पाखंडी थे, सभा चतुर व्यक्ति थे। मतलब अगर सभा में क्या बोलना है इनको बहुत अच्छे से आता था। और मानव स्वभाव की पारखी थे। किसानों के शोषक थे, किसानों के ऊपर अत्याचार बहुत अधिक करते थे, उनको शोषित करते थे और उनको ठीक से उनका मेहनताना भी नहीं देते थे। राष्ट्रवादी बातों पर सरकार के भक्त थे ये। गोबर कौन था? कर्मकांड में विश्वास। गोबर होरी का पुत्र था, अनेक विषयों का जानकार, सम्मान एवं श्रद्धा के आकांक्षी, धूर्त एवं चालाक, कृषक वर्ग के शोषक, जमींदार एवं पुलिस के सहायक, दंभी एवं अहंकार। धनिया कौन थी? परिश्रमी महिला थी, होरी की पत्नी, पति के प्रति पूर्ण समर्पित, निर्भीक और निडर, लड़ाकू स्वभाव वाली, शोषण की विरोध करने वाली, संघर्ष से जूझने वाली नारी थी, व्यवहार कुशल, भारतीय आदर्श नारी। झुनिया कौन थी? गोबर की पत्नी, धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त, उन्मादिनी प्रेमिका, वात्सल्यमयी माँ, कर्तव्यमयी पत्नी। मालती गतिशील चरित्र वाली युवती, सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती, बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, सेवा और त्याग से युक्त। मालती का हृदय परिवर्तन, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण, मालती ऐसी थी। गोविंदी पतिपरायण पत्नी, आदर्श नारी पात्र, त्यागमयी, सेवा भावना से युक्त, वफादार पत्नी। सिलिया रूपवती युवती, गुणवती स्त्री, सेवा भावना से युक्त, माता दीन के प्रति समर्पित, आदर्श प्रेमिका। अब इसकी समरी देख लेते हैं। ये गोदान उपन्यास का सारांश। ठीक, गोदान उपन्यास प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में इसकी रचना की थी। इसकी रचना उन्होंने कब की? 1936 में।
पात्र कौन थे अभी बताया था। होरीराम, धनिया, गोबर, सपना, रूपा, झुनिया, भोला, रायसेठ, पंडित जी आदि। इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन भाग्य का मारा होरी बहुत से कर्ज के तले दबा होता है। वह राय सेठ के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर में भी एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सकें। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपने मित्र भोला मिल जाता है। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई हैं कि उसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है ताकि वह उससे शादी कर सके। होरी इसी बात का फायदा उठाकर कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ही ढूंढ लूँगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। भोला की विधवा बेटी झुनिया होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है और गोबर उसे घर से भगाने का विचार बना लेता है, परंतु वह डर के मारे उसे अपने घर के सामने ही छोड़कर और माँ बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया धर्म पर चलते हुए उसे बहू स्वीकार कर अपने घर में रख लेती हैं, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रख देता है कि वह मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता तो टूटेगी। उसके साथ ही तुम्हें मेरी दी हुई गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता और भोला होरी से अपनी गाय का दाम मांगने लगता है और पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार को बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपनी खेती का आधा फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र था। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ बिछ दे देता है और गाय खत्म हो जाती है और इस तरह होरी के पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। वह फिर से मजदूरी करने लगता। गोबर के पास आने के बाद गोबर शहर से वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने को सोचता है। वह अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा कम पड़ जाता है और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर को लौट जाता है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप होरी की दो बेटियाँ सपना और रूपा को खेतों में कार्य करना पड़ता है और कुछ दिन बाद होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात पंडित द्वारा यह मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपनी बिरादरी वालों को भोजन और क्रियाकर्म करने वाले पंडित को एक गाय दान में देगी। तभी धनिया सोचती है कि जीते जी तो उन्हें गाय का सुख प्राप्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात भी यह पंडित गाय दान में देने को कह रहा है। पंडित बिना गाय लिए क्रियाकर्म करने से मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया वहाँ पर बेहोश हो जाती है। निष्कर्ष, इस उपन्यास में प्रेमचंद्र जी ने होरी की लालसा, गांव की पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र, नारी के प्रति लोगों की असम्मान की भावना, पंडित जी जैसे लोगों की बनाई हुई कुरीति, एक किसान की समस्या व गरीबों के साथ हो रहे शोषण का चित्रण किया है। कितना अच्छा इन्होंने इस कहानी में किसानों का चित्रण किया है।
आज भी बहुत से किसान इसी तरह से परेशान हैं और साहूकार से कर्ज ले लेते हैं, फिर सूद उनका चुकाते चुकाते उनकी पूरी उम्र गुजर जाती। इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब कथन देख लेते हैं इसके। गोदान के पात्रों के महत्वपूर्ण कथन। पहला कथन किसका है? पहले होरी का। होरी ने जो जो चीज़ें इस उपन्यास में कहा है वो सब कथन यहाँ पे है। जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों के तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में कुशल है। अब अगला पॉइंट अब देखिए, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वे हमसे ज़्यादा दुखी हैं। क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई हो? होरी ने धनिया से कहा। यहाँ 5 पोशाकों का मतलब है होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी, तंबाकू का बटुआ। तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द साढ़े पर पाढ़े होते हैं। होरी ने धनिया से कहा। बस बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू को अपनी आबरू समझे। ये कहो किससे कहते हैं? भोला से कहते हैं होरी। बिना घरनी घर भूत का डेरा है। सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार। इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। यहाँ सोना होरी की बड़ी पुत्री को चमार और रूपा होरी की छोटी पुत्री को राजा कहा गया है। घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है ना। नाटन के खेती बहुरिन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी? होरी ने भोला से कहा। हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभाया नहीं जा सकता। होरी ने गोबर से कहा। प्रोफेसर मेहता का कथन। मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ। राय साहब को कह रहे थे। प्रोफेसर मेहता किससे कह रहे थे? राय साहब से। अगला, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जात का सर्वनाश करना होगा। अगला, स्त्रियां नहीं हैं, वे देवी हैं, दिव्य हैं। वे पुरुष से बहुत श्रेष्ठ और ऊपर हैं। प्रेम सीधी साधी गाय नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आँख भी नहीं पड़ने देती। दूसरी तरफ मानती है, मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होने के बावजूद जब मालती पूछती है तुम प्रेम के बारे में क्या सोचते हो, तो वह कहती है कि प्रेम को मैं सिंह की तरह देखता हूँ जो अपने शिकार पर किसी दूसरे की नज़र नहीं पड़ने देता। यानी स्त्री शिकार है। कुछ बातें तो उसमें ऐसी हैं कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। प्रोफेसर मेहता मालती को चिढ़ाते हुए कहते हैं, मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहती हूँ। प्रोफेसर मेहता ने मिर्जा खुर्शीद से नारी संबंधी धारणा को अभिव्यक्त किया। अगला देखिए, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। अगला, मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उनके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है
और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख में दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कर्म जारी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं है। नारी केवल माता है और उसके उपरांत वह जो कुछ है वह एक मुराद तत्व का उपक्रम मात्र संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय। प्रेम सीधी सादी गऊ को नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आँख नहीं पड़ने देती। प्रेम के विषय में मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी से, कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा को का अंश बन जाती है। नारी के विषय में कहते हैं प्रोफेसर मेहता। अगला, आपकी जबान में इतनी बुद्धि है, काश और उसकी आदि भी मस्तिष्क में होती। तो यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों का व्यवहार में नहीं लाते। मेहता जी राय साहब का पोल खोलते हुए कहते हैं। अगला देखिए, विवाह को मैं सामाजिक समझौता मानता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ में आपका हाथ कट जाता है। अगला देखिए, मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है और उसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। राय साहब के कथन। तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। बड़े आदमियों की इच्छा और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। होरी के समक्ष अपनी वास्तविक स्थिति का बखान करते हुए राय साहब, बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। जमींदारी प्रथा का अवसर समीप होने के कारण किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। राय बहादुर साहब कहते हैं। गोबर के कथन। या तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनाता है, बेकार देनी ही पड़ती है। नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी को क्यों सलामी करो? अपने पिता होरी से गोबर कहता है। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं है, चोटी के पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर जाते नहीं। उन्हें क्या मज़े से गद्दी पसंद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों की हुकूमत है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती, झुनिया को कहते हुए। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। ये गोबर कहता है। जिसके पास पैसा है बिरादरी उसी की होती है। जलसों में समियाने के पीछे खड़े होकर उसने भाषण सुना है और यह भी सुना है कि कोई देवी और देवता मनुष्य का भाग नहीं बदलता। मनुष्य अपनी स्थितियों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और इसलिए वही भाग्य को बदल भी सकता है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव नहीं? रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का। गोबर का कथन। अगला देखिए, गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव नहीं है? गोबर ने झुनिया से कहा था ये बात। धनिया का कथन। धनिया कौन है? होरी की पत्नी। हमने जमींदारों के खेत जोते हैं, वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं?
अगला देखिए, उसका मन आज भी कहता है कि अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच सकते थे। यहाँ उनकी शब्द धनिया और होरी के 3 लड़के जो मर गए थे उनके लिए आया है। मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरे मन में आग लग जाती। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर में गाय आ गई है, छाती फटी जाती होगी। अगला देखिए, पंचों गरीबों को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। यहाँ पंच नहीं है, यह पंच नहीं है, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भरकर देखा भी नहीं था, ये इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उनके त्रस्त हृदय को अपने कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पैर में छिपाकर बैठी हो। हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही, पर उसकी बहू तो पकड़ी है मेरे बेटे, बाँह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती? दाता दीन से कहती है धनिया, जगह की कौन सी कमी है बेटी, तू चलकर मेरे घर रह। सिलिया से कहती है, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे और क्या करेंगे, कोई उनकी दबैन है क्या? दाता दिन से कहती, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौड़, गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। अगला पॉइंट, ये हमारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों के खून चूसने वाले, सूद ब्याज ढ्योची, सवई, नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा न्याय से। गांव के साहूकार को कहा, अगर यही हाल है तो भीख भी मांगोगी? दाता दीन ने धनिया को डांटते हुए कहा। धनिया ने इसके जवाब में दाता दीन को यह कहा, भीख मांगो तुम जो भिखमंगों की जात हो, हम तो एक मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे 4 पैसे पाएंगे। ये सब धनिया के कथन है। अब मालती का कथन। प्रेमचंद ने मालती के चरित्र का विश्लेषण करते हुए लिखा है, मालती बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी है, नहीं केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, नहीं, वह इसलिए वह चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। हीरा का कथन, जाना ही नहीं कि लड़कड़पन और जवानी कैसी होती है। और हीरा ने धनिया से कहा, तेरी जैसी राक्षसनी के हाथों में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। हीरा ने धनिया से कहा। दाता दीन का कथन, नारी का धर्म है कि गम खाए, वह जो उजड़ है क्यों उसके मुँह लगती है। दाता दीन ने धनिया से कहा, यह उजड़ होरी हीरा को कहा गया है। यहाँ उजड़ किसे कहा गया है? हीरा को। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम गोदान की MCQ लेकर हाजिर होंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।